दिल्ली सरकार के विकास के दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें बादली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राणा पार्क की है। ये गली नंबर 8 है। जी हाँ, लेकिन इस गली की हालत काफी लंबे समय से इसी स्थिति में है, जिसको लेकर स्थानीय विधायक, निगम पार्षद, दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों सहित ऐप पर भी जानकारी दी गई है। लेकिन अभी तक ना तो स्थानीय विधायक ने ही सुध ली है और ना ही निगम पार्षद ने। और जो कंप्लेंट है दिल्ली नगर निगम के ऐप पर ऑनलाइन की गई है, उस पर तो दिल्ली नगर निगम की टीम की तरफ से कोई संज्ञान ही नहीं लिया गया। बघेल है साहब। बात ऐसी है कि इस गली को यहाँ के विधायक और निगम पार्षद भूल चुके हैं, या तो उन्हें ये कह लो इस गली से कोई मतलब नहीं है। कम से कम यहाँ पे 20 कंप्लेंट रोज की देते हैं हम। एमसीडी का जो ऐप है इनका, और अभी मेरे पास मौजूद है, उसका जो साक्ष्य है मौजूद हैं। लेकिन साहब 20 कंप्लेंट में सिर्फ 2 ही रिजॉल्व होती हैं। और गंदगी का इतना आलम है कि यहाँ पे हम अगर गेट टुगेदर भी करें ना, किसी मेहमान को बुलाने लायक नहीं है हम। क्योंकि देखो आप रोड की हालत देखो, और आज से नहीं है, ये रोड हमेशा से ही लावारिस रहा है। बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, इतनी कंप्लेंट कर चुके हैं, कुछ नहीं है। आए दिन बच्चे यहाँ पे गिरते हैं नाली में, हमारे बच्चे बीमार होते हैं। ठीक है, क्या करें इस रोड पे रह के? अभी मजबूर है साहब यहाँ पे रहने के लिए। किसी रिश्तेदार को नहीं बुला सकते हम। ठीक है, यहाँ से एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी से मिलने नहीं जा सकते। बारिश में ये आलम होता है कि हमारे घर के अंदर जितने भी यहाँ कीड़े मच्छर जो भी निकलता है वो अंदर हो जाता है। क्या करेंगे आपके बारे में? विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसा है, अगर हमारी दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, किस तरह बदलेगी? नहीं, दिल्ली की तस्वीर तो आप देख ही रहे हो। इस समय बारिश के टाइम पे क्या हाल है, दिल्ली की तस्वीर तो देखो ना किसने बदली है। दिल्ली की तस्वीर तो बदल गई साहब। दिल्ली की तस्वीर बदल चुकी है। शीला जी के टाइम पे जो दिल्ली थी और अब के टाइम पे दिल्ली आप देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। भाई मैं तो बोलूंगी खूब, नाले का पानी पिला। बता दीजिए सर, मेरा नाम मित्रपाल है। मैं भगत सिंह पार्क, गली नंबर 8, G108 मकान नंबर में रहता हूं। और मैं तकरीबन 2 साल से इस रोड के प्रयास हैं बनवाने के। ये टूटा पड़ा है, बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ एक कमर्शियल रोड है। यहाँ मैंने एप्लीकेशन भी लिख के MLA ऑफिस में दी है, वैसे भी वार्तालाप किए हैं। यहाँ से वीडियो भी ना बना के बार डाली है। परसों भी मैं MLA ऑफिस में गया हूँ। जो हमारी चारों कॉलोनियों को देखने वाला मेंबर है यहाँ का, जो MLA ने छोड़ा हुआ है, वो मेंबर से मेरी बात हुई। वो कहता है जी मैं चारों कॉलोनी को देखता हूँ। मैं उससे बोला भाई आप कॉलोनी में देखते क्या हो, ये बताओ ना। कॉलोनी की मेन रोड है, आप चारों कॉलोनी में देखते क्या हो? बोला मैं चारों कॉलोनी देखता हूँ। मगर आप मेरे रोड से नहीं आते हो कभी भी। आके देखो, आपको पता चलेगा गली नंबर 8 क्या है। इतना बुरा हाल है कि पैदल भी बंदा नहीं निकल सकता। ये देखो गाड़ियाँ निकल रही हैं किस तरीके से। ये टायर है यहाँ पे, मतलब कुछ भी हो सकता है। गाड़ियाँ पलटती हैं, रिक्शे पलटते हैं, डेली एक्सीडेंट होते हैं। मगर यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, जनता परेशान है। क्या चाहेंगे विधानसभा चुनाव में बदलाव करेंगे? विधानसभा चुनाव यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हमारा रोड 8 नंबर ये बनाया जाए, जल्दी से जल्दी प्रयास हो और जल्दी से जल्दी बनाया जाए। बहुत ही परेशान हैं लोग। 2025 में फिर से विधानसभा चुनाव में क्या बदलाव चाहेंगे? बदलाव तो सर देखिए जनता करेगी। बाकी ठीक है, जो भी चुन के आता है या जो प्रतिनिधि इस टाइम भी हैं वो भी इस पर काम करें, या जो आते हैं आगे। जनता का बदलाव है, एक आदमी से बदलाव तो नहीं होता है। ठीक है ना। तो हमारा तो प्रयास ये है कि रोड बने, हमें सुविधाएं मिले। एक सिर्फ जल बोर्ड का पानी अभियान नहीं आता है। अब आप देख सकते हैं रोड का बहुत बुरा हाल है। ये रोड बनवाना जाए। दुर्गा मंदिर चौक से लेकर के कलवापाल चौक तक तो आप पैर रख के नहीं निकल सकते, इतना बुरा हाल है। जो आपके विधायक और निगम पार्षद है, क्या कार्रवाई की शिकायत? कुछ नहीं की। किसी ने बता तो रहा हूँ, मैं MLA ऑफिस कितनी बार जाता हूँ, एप्लीकेशन भी दी है, वीडियो भी दी है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी चेक किया है। जनता बदलाव करेगी विधानसभा चुनाव में? अब ये तो जनता ही कर सकती है, मेरे कहने से तो बदलाव होगा नहीं। बाकी देखते हैं जो भी होगा। ठीक है। जबकि वहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ पर रहने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर कई जहरीले कीट भी पैदा हो गए हैं और लोगों को कई अन्य बीमारियां भी हो चुकी हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी व नेताओं की लापरवाही के चलते वहाँ के स्थानीय लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, जिसको लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों ने दिल्ली सरकार व स्थानीय विधायक के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी व मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। MLA
केजरीवाल आकर के डुबकी लगा इस गली में, यहाँ पे नहाएंगे। केजरीवाल खुद तो महलों में रह रहे हैं और पब्लिक से वोट लेकर के जीत जाते हैं और पब्लिक को छोड़ देते हैं नाले गंदे पानी छोड़ देते हैं सुबह 6 बजे पिए पब्लिक और खुद पीते हैं। हमें नहीं चाहिए केजरीवाल, हमें ईमानदार सरकार चाहिए। कॉलोनी में कौन रहेंगे इस गंदी कॉलोनी में? पहले तो रोड बनते हैं और रोड ऐसे बनते हैं जैसे मानो कि जिसमें लग रहा है सीमेंट नहीं है, रेत नहीं है, कुछ नहीं है, बन गया दिखावे के लिए बन गया, बस 2-6 महीना चलते हैं उसके बाद खत्म। और उसके बाद क्या होते हैं, फिर नाले की तरह गंगा नदी बहते हैं। इस गंदे में कौन रहेंगे ये बताओ पहले। और देखो कॉलोनी, देखो वो भी और भी तो कॉलोनी है, जैसे मान लो रोहिणी, वहाँ भी तो पब्लिक रह रहे हैं, कितने खुले आज़ादी से रह रहे हैं। एक ये है, गाँव से ही बदतर है ये रोड। तो यहाँ तो ना कोई विधायक आते हैं और ना कोई मुख्यमंत्री, कोई उसका चेला टपाता, कोई देखने आते कि हाँ पब्लिक कैसे रहते हैं। हाँ वोट चाहिए तो हाथ जोड़ के बहन जी वोट दे देना, बहन जी ये कर देना। अरे तुम तो गली में तुम तो लाइट भी तक नहीं लगाए, आए दिन चोरी होते रहते हैं, किसी के घर में, किसी के दुकान में, तो किसी के कुछ में। ऐसे में कैसे रह जाएगा बताना, ऐसे में कैसे रहेंगे पब्लिक? हर वक्त आदमी तो डर डर के जिएगा। 2025 में फिर से चुनाव है, चुनाव हो तो क्या कौन देंगे वोट? वोट कौन, कोई नहीं देगा वोट इस बार। अगर जब तक ये गली और रोड अगर नहीं बनाना तो कोई भी नहीं देगा वोट। आज कितनी तस्वीर बदली दिल्ली की? कुछ नहीं बदले सर, ये 6 महीने के लिए बदलते हैं, उसके बाद फिर वैसे हो जाते हैं। हाँ मुख्यमंत्री आएंगे बोलेंगे कि 6 महीने के लिए, चलो भाई हम घर में नाले का पानी बहा करके बिल उठा रहे हैं पानी का और कह रहे हैं लो ये बिल आ गया, वो बिल आ गया, अब पानी इतने गंदे दे रहे हैं कि क्या कहा जाए। इससे अच्छा तो रोहिणी का विकास है। तो अंबिका श्रीवास्तव। क्या समस्या है बताइए। समस्या ये है कि हम बच्चों को लेके निकलते हैं गाड़ी से और इतना पानी भरा हुआ है, जमाव है कि बदबू तो अलग आ रही है, ऊपर से इतने गड्ढे हैं कि लेके उसी में छोटे छोटे बच्चों को गिर जाते हैं। आए दिन ऐसा होता है हमारे साथ कि बच्चों का स्कूल दूर है, हम स्कूटी से निकल रहे हैं, खड्डे इतने हैं कि उसी में बच्चों को लेके गिर जा रहे हैं। बताओ बच्चों का हम फ्यूचर बनाएं कि बच्चों की दवाई कराएं? दिल्ली सरकार ने कहा दिल्ली, हाँ, बनाने इतना पानी का भराव हो रखा है कि मच्छर से कहते हैं बचो, अपने कूलरों में तेल डालो। हम नाली इतने पानी भरे हैं, हम कहाँ कहाँ तेल डालें कि बच्चे हमारी बीमारी से बच जाएं, उनको पढ़ाएं कि हम दवाई कराएं। आप लोग यही बताओ किस लिए हम वोट देते हैं? इसीलिए कि हम बच्चों की दवाई कराएं, उनको पढ़ाएं ना, खाना ना खाएं। खाना बैठते हैं तो गली की बदबू आती है। अब इतना सरकार दे दे हमें घर बनाने के लिए तो हम और जगह, अच्छी जगह फैसिलिटी में ले लें घर। हम ऐसे ही भगत सिंह पार्क में ना रहें। क्या कहेंगे दिल्ली सरकार को? दिल्ली सरकार को उनसे यही अनुरोध है कि हमारी समस्या को हल करें, जैसे उन्होंने हमसे विनती करी। विधायक कितनी बार आए आपके पास जीतने के बाद? कुछ नहीं, कोई नहीं आया, बस वोट के टाइम आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद से फिर कोई दिखता नहीं है। हमें बस दिख क्या रहा है, यहाँ गली में पानी, यहाँ की बीमारियाँ, यहाँ की जो है समस्या, यही दिख रही, हमें दिख रही है, उनको नहीं दिख रही है। लेकिन दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि वह दिल्ली की तस्वीर बदलेगी। दिल्ली की तस्वीर बदली, लेकिन सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई और नालियां ओवरफ्लो हो गई, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी राजनेता इस ओर मुड़कर नहीं देखता, जिसकी वजह से स्थानीय लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। बता दीजिए। मैं राजवीर सिंह, गली नंबर 8 में मेरा मकान है। यही यहाँ पे जो है ना सारे सब जगह जो है ना लिखित में भी एप्लीकेशन दे दी है, सब कुछ कर दिया, लेकिन इसका कोई सुधार नहीं करता, ना कोई सुनवाई होती है। जो आपके विधायक है वो कितनी बार आए जीतने के बाद यहाँ पर? अभी तक 1-2 बार कोई आगे तो अलग अलग आगे रास्ता काट करके चले जाते हैं, बाकी यहाँ से कोई नहीं गुजरता। अब चुनाव के दौरान क्या वादे किए जाते हैं आप लोगों से? चुनाव के दौरान तो बहुत वादे किए जाते हैं, भाई हम ये कराएंगे, वो कराएंगे, फलाना कर, ये रोड जो है ना, ये अब कह रहे हैं लोग बाग ये जो है ना कागजों में बन गई है। अच्छा। इसका पैसा सैंक्शन होकर के ये बन गई है। अब हमें तो मालूम नहीं है बनी है नहीं बनी है। जो आपके विधायक है वो कितनी, फिर उनके पास आप क्या जवाब मिला? कोई जवाब ही नहीं आया। कैसे भी देवी जी बताइए, किस तरह का विकास कार्य किया गया आपके? कुछ नहीं हुआ, कितनी तस्वीर बदली दिल्ली की? कुछ नहीं बदली, कुछ नहीं बदली, कुछ नहीं ये बदला है। देखो और बीमारी हो गए, हार्ट का मरीज हो,
वो पानी जो कहता ना सप्लाई पानी फ्री देते हैं, वो गंदा नाले का पानी एकदम लाल पानी आता है और 2 दिन रखो तो इतने लम्बा लम्बा कीड़ा चलता है। मिट्टी वाली पानी मुझे बताओ तो लग रहा है कि वो रोड के पानी भर जाते हैं ना। चुप रहो तुम। वो पानी पी करके हम मरेंगे कि बचेंगे ये बता दो। दिल्ली सरकार क्या कर रहा है हमारे यहाँ के लिए, कॉलोनी के लिए? कुछ नहीं कर रहा है। जो आपके विधायक कभी आते हैं निगम कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, झांकने तक नहीं आया। आदमी जी रहा है। चुनाव के दौरान क्या वादे किए जाते हैं? चुनाव के दौरान पूरे वादा होते हैं? पूरा एकदम क्लियर रहेगा, तुम्हारा घर में एकदम कीचड़ नहीं जाएंगे, पानी फ्रेश आएंगे। क्या मिला? ये रिश्तेदार नहीं आता, बच्चे स्कूल जाने के राजी नहीं होती है, हैं? बताओ बीमारियों में पड़े हैं यहाँ हम। तो अगर ये सरकार आने चाहती है भाई, हमारा चकाचक चाहिए, पहले पानी साफ चाहिए, हर चीज क्लियर हमारे पास मिलेगा तभी तो हम कुछ करेंगे। हमारा वजह से तो सरकार बनता है, किसके वजह से सरकार बनता है? हमने बनाते हैं सरकार। बदलाव करेंगे? हाँ बदलाव करेंगे, जब पहले हमारा बदलाव कर दो कॉलोनी का, बिल्कुल बदलाव। हाँ ममता रानी। ममता जी, आंटी बताइए कितना विकास कार्य आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, इतना बढ़िया हो गया कि कोई जिंदगी कह ही नहीं सकते। यहाँ कितनी विकास हुई है वो सबको दिख रहा है, इतना विकास हुआ है यहाँ का। सबको घरों में नाली दफाने जा रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं, ये बताओ इतना विकास हो रहा है। और ये देखो ना, यहाँ ना बच्चे बैठ सकते हैं, खड़े कूड़ा देखो घर के सामने, ये देखो दूर की तो बात दूसरी है। इतना विकास जो आता है वादे तो करके जाता है, लेकिन यहाँ से भी ऐसी करा के जाता है। ऐसी सरकार है यहाँ की। जो आपके विधायक कितनी बार आए आप लोगों के पास? यहाँ रोज आता है, देखो ना डेली आता है बेचारा। हम कह रहे हैं डेली आता है वो, तो जो भी तो विकास हो रहा है गली का देखो। क्या बदलाव करेंगे आपकी बार चुनाव में? क्या करेंगे, क्या पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप लोग वोट डालने जाओगे, बदलाव करेंगे, सरकार बदलेंगे? ये तो झूठे वादे करके देंगे, झूठे हम ना जा रहे वोट देने जब तक हमारी कॉलोनी ना बनेगी। क्योंकि चुनाव के दौरान तो राजनेता बड़े बड़े वादे कर यहाँ के स्थानीय लोगों का कीमती वोट ले जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ इन्हें आश्वासन दिया जाता है और विकास कार्य नहीं किया जाता। जबकि यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ के फर्जी बिल भी पास हो चुके हैं और सड़क बन चुकी है, लेकिन वह सिर्फ कागजों में बनी है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य नहीं किया गया। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।